जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके सामने प्रथम ज्योतिर्लिंग जी श्री सोमनाथ जी का विवरण रखूंगा। सूत जी, शिरोमणि श्री सूत जी सभी ऋषियों और ब्राह्मणों को यह कथा सुना रहे हैं। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ जी का नाम आता है। अतः पहले उन्हीं के महत्तम को सावधान होकर सुनो। महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह श्री चंद्रमा जी के साथ किया था। श्री चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्या विशेष शोभा पाने लगी तथा श्री चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा जी को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे अपने पिता को निवेदित किया। द्विजों, वह सब सुनकर श्री दक्ष भी दुखी हो गए और श्री चंद्रमा जी के पास आकर शांति पूर्वक बोले। श्री दक्ष जी ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा जी से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर श्री चंद्रमा जी ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो गए। फिर स्वयं आकर चंद्रमा जी को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री दक्ष जी बोले, श्री चंद्रमा जी सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज शाप देता हूं कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। शिरोमणि सूत जी कहते हैं, श्री दक्ष प्रजापति के इतना कहते ही क्षण भर में श्री चंद्रमा जी क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? श्री चंद्रमा जी कैसे ठीक होंगे? मुने इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा जी ने इंद्र देवता आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि शिरोमणि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूं, आदर पूर्वक सुनो। श्री चंद्रमा जी देवताओं के साथ प्रभास नामक शिव क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर परमेश्वर महेश्वर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे।
तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा जी ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए श्री चंद्रमा जी वहां ईश्वरचित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान परमेश्वर महेश्वर शंकर जी अति प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त श्री चंद्रमा जी से बोले। परमेश्वर शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं अति प्रसन्न हूं, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। श्री चंद्रमा जी बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु परमेश्वर शंकर जी, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। परमेश्वर शिव जी ने कहा, चंद्रदेव एक पक्ष प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा जी ने भक्ति भाव से भगवान शंकर जी की पुनः स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महत्तम को बढ़ाने तथा चंद्रमा जी के यश का विस्तार करने के लिए भगवान परमेश्वर महेश्वर श्री शंकर जी उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों ऋषियों सोमनाथ जी का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोग का नाश कर देते हैं। वे यह चंद्रमा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान परमेश्वर महेश्वर शंकर जी भूतल को पवित्र करते हुए प्रवास क्षेत्र में विद्यमान हैं। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की भी स्थापना की है, जिसमें परमेश्वर शिव और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार सोमनाथ जी का आपने वर्णन सुना है और जो मनुष्य सोमनाथ जी के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अविष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जी की जय हो। ओम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जी नमः। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। आगे बहुत जल्द मैं अपना वीडियो फिर लेके आऊंगा, आपके सामने रखूंगा अगले सोमनाथ श्री मल्लिकार्जुन के बारे में। तब तक के लिए आप सब लोग को जय माता दी और आपको प्रभु परमेश्वर महेश्वर शिव जी का चारों तरफ से आशीर्वाद प्राप्त होता रहे।